जय माता दी एमएलए ठाकुर रणधीर सिंह पहुंचे मनमा माता और युवराज उनके सपुत्र ने किया एक बड़ा ऐलान। जयकारा शेरा वाली दा। जय माता दी सभी भक्तों को। इस वक्त हम कालाकोट के मनमा माता एरिया में हैं, जहां पर आपको मैं बता दूं कि मनमा माता एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है माता रानी का, जहां पर भक्त जो है वो हर साल नवरात्रों में बड़ी ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लंबी लंबी कतारें जो हैं, कम से कम भी एक एक लाइन में हजार बंदे की ये लाइन लगी हुई है। और काफ़ी सारे भक्तजन यहाँ पर माता रानी के आज दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और हम आपको पूरी तस्वीरें अंदर की भी दिखाएंगे। और यहाँ पर विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर आकर लंगर लगाते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इस बार जो कमेटी की तरफ से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, मैं उसकी काबिल तारीफ़ हैं वो कमेटी मेंबर्स भी और उनके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जितना अच्छा अरेंजमेंट जो इस बार किया गया इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और इस बार जो आने जाने का रास्ता है उसे भी बड़ा अच्छी तरह से इनॉग्रेट किया गया और काफ़ी ज़्यादा सुंदरता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप ग्राउंड देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ग्राउंड साफ करवाया है। यहाँ पर जो भक्तजन आ रहे हैं उनके लिए जो है वो पूरी सुविधा जो है वो रखी गई है। और इसी के साथ साथ पीछे लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लग चुकी हैं और हम आपको और भी विजुअल्स दिखाएंगे जहाँ पर लाइनें जो हैं वो लंबी लंबी लग चुकी हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि जितना हो सकता है उतना इस कमेटी का सपोर्ट कीजिए, ताकि इस स्थान को जो है वो एक जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध स्थान बनाया जाए, ताकि लोग जो यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं वो अक्सर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। सर, जो आपने इस बार का अरेंजमेंट किया, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया, और ये कमेटी जो आपने बनाई है इसके बारे में थोड़ा सा जरा हमारे व्यूवर्स को भी बताइए। सर जी, ये हमारी बड़ी स्ट्रगल के बाद हमारे जितने भी जो कमेटी मेंबर्स हैं, हमने फर्स्ट नवरात्र को मीटिंग यहाँ की। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी मीटिंग हुई, तहसीलदार साहब से, SHO साहब से, और इवन कल ADC साहब भी आए हुए थे एक दिन पहले। हमने उनको एक नया रास्ता प्रपोज किया कि यहाँ से हम सिंगल लाइन लेकर अच्छी तरह दर्शन करवा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि 90% हम उसमें सक्सेस रहे हैं आज की डेट में। सबसे बड़ा हमारा वो रहा, हमने पूरा रास्ते में मैट बिछा दिया कि हमारे किसी भी यात्री को कहीं परेशानी ना आए। तो ये सब कुछ होते हुए मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम हमने जो नया रास्ता बनाया है वो कांटे हैं, पथरीला है, और उसको कम से कम उसको हमें टाइलिंग करके दे दिया जाए, ताकि नेक्स्ट हमें ये बार बार परेशानी मैट बिछाने की ना आए। इस बार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सपोर्ट रहा आपको? जहाँ तक हमने BDO साहब के पास भी गए, BDO साहब ने हमें कुछ डस्टबिन वगैरह दिए सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक तहसीलदार साहब का खावा कंसर्न है, उन्होंने हमें एक लाइट दी और उन्होंने कहा मैं 100% जो है एडमिनिस्ट्रेशन को आपको सपोर्ट करेंगे हर साइड से। सिक्योरिटी व्यू ऑफ पॉइंट की तरफ से आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा रहा, SHO साहब ने बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस दिया। सेकंड ऑफिसर 2 दिन पहले आए, बार बार हमसे फ़ोन पर बात करी कि आप हमें जो सुझाव देंगे उसी को हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आपकी मांग रहेगी कि इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। एक तो जो नया ट्रैक है उसको हमें टाइलिंग करके दिया जाए। दूसरा, यहाँ पे टॉयलेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब इतने लोग यहाँ होते हैं वो टॉयलेट कम्प्लेक्स हमें एक दे दिया जाए, जिसमें 10 कम से कम कोई वहाँ पे कमरे टाइप हो, जिससे हमारे ये एक बड़ी परेशानी यहाँ आ रही है। टॉयलेट की फैसिलिटी यहाँ बिल्कुल नहीं है, वो दिया जाए, एक शौचालय दिया जाए अच्छी तरह। स्टिल हमने इसको डी साहब से मिलकर, उन्होंने सिर्फ रोड़ी तक बिछाई है। हम चाहते हैं इसका ब्लैक टॉप जल्दी से जल्दी हो, और ताकि जो लोग यहाँ आसानी से यात्रा कर सकें। चाहते हैं कि रोड को काफ़ी हद तक छोटी किया जाए। शुक्रिया। जी जी। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा। आज आप सब यहाँ माता रानी के दर्शन, साक्षात स्वरूप के दर्शन जो करने आए हैं, आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
खासकर मेरी माताएं बहनें जो हमारे घरों में खुद एक माता का प्रतीक है, जिनकी वजह से हम सभी के घर के अंदर जो एक धार्मिक जो एक ज्योत है वो जलती रहती है। खासकर मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में यहाँ पर हर साल हर वर्ष आती हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हमारी इस मंदिर की जो कमेटी है, हर साल जब हम आते हैं तो देखते हैं बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा परिवर्तन, कुछ ना कुछ नया काम हुआ होता है। मैं पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो माता रानी से मथा टेक कर जो प्रार्थना करी थी वो माता रानी ने हमें पूरी कर दी, हमें उस काबिल बनाया कि आज फिर हम यहाँ आए हैं। तो आज कमेटी जब कुछ बोल रही है कि इस मंदिर के लिए, इस स्थान के लिए, इस तीर्थ के लिए हम कुछ कर सकें, तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है। आज जो है वो माता रानी के कारण है, जो आज कालाकोट क्षेत्र के अंदर फिर से अगर कोई केंद्र बना है तो वो इस शक्ति के कारण बना है, आप लोगों के कारण बना है। तो मैं यहाँ आप लोगों को कह जाता हूँ कि हमने ये महसूस करा, आते हुए भी सबने कहा कि यहाँ पे कम्युनिटी जो कॉम्प्लेक्स जो है, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। 2 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स इस स्थान के लिए हम देंगे, और साथ ही साथ कोई और अन्य काम, चाहे वो ट्रैक का काम है या कोई भी काम है, वो हमारी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कमेटी जो हमें कह सकती है और जो हमारी क्षमता के अंदर है वो काम हम करेंगे। और इस स्थान को जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी का स्थान है, हम प्रयास करेंगे कि हम इस स्थान को उस तरीके से डेवलप करा सकें ताकि पूरे जम्मू कश्मीर से ही नहीं, पूरे देश भर से लोग माता के पास आए, माता का आशीर्वाद लें, और इस क्षेत्र का नाम पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुझे याद है कि जब बचपन में हम यहाँ जब रास्ते रोडें नहीं होती थी तो पैदल यहाँ से आया करते थे और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे। आज तो आप देख सकते हैं कि हर जगह का, हर छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ का एक एक लंगर लगा हुआ, किसी ने केले लगाए हुए हैं, किसी ने खाना लगाया हुआ, किसी ने हलवा पूड़ी लगाया हुआ। तो लोगों की आस्था इस यहाँ पे इस मंदिर के साथ जुड़ी है, और जो बात जो मन्नत आप यहाँ पे मांगोगे वही पूरी होती है, मेरा ये मानना है।